श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, हर बार हमें कई लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर हम किचन बनाना चाहते हैं, रिनोवेशन करना चाहते हैं, या फिर हम कोई नया मकान परचेस कर रहे हैं, वहाँ पे किचन में हमें कौन सा कलर लेना चाहिए और हमारा किचन यानी रसोई घर कौन सी दिशा में होनी चाहिए, और जो स्लैब है जिस पे हम हमारा गैस स्टोव रखते हैं, चूल्हा रखते हैं, वो पत्थर भी कैसा होना चाहिए। तो वास्तु के अंदर सबसे पहले शौचालय वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, फिर रसोई घर का भी इतना ही स्थान है। अगर वो वास्तु के हिसाब से नहीं है तो आपके घर के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। गलत दिशा में बनी हुई रसोई घर आपको हमेशा समस्या देगा, तन मन की हानि देगी। तो आपको आज खास हम बताएंगे वास्तु के अंदर शौचालय और मीन्स किचन कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो आप खास अंत तक ये वीडियो देखना। तो सबसे पहले हम कई बार कह चुके हैं, अगर आपको किचन का स्थान रखना है तो मंगल दिशा में या शुक्र दिशा में रखिए। यह मंगल और शुक्र दिशा क्या, मंगल यानी शुभ और शुक्र यानी वैभव, तो अन्नपूर्णा का स्थान यहाँ पे है। ये स्थान पे अगर आपका किचन होगा तो ही आपके वास्तु के अंदर मंगल रहेगा और अच्छे अच्छे दिन आएंगे, आपका जीवन वैभवशाली रहेगा। तो वास्तु की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो दक्षिण दिशा का क्षेत्र, पूर्व एरिया का क्षेत्र और इसके दोनों के बीच में जो दिशा बन रही है अग्निकोण, ये जो पूरा एरिया आपको मिल रहा है ये है पूरा अन्नपूर्णा का स्थान। यहाँ पे रसोई घर बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको जब भी रसोई घर डिजाइन करनी है तो आप यहाँ पे पूर्व के सेंटर से लेके आप इस तरह से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। उसी तरह दक्षिण के सेंटर से लेके इस तरह से एल शेप में आप अपनी कुकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो ये कुकिंग प्लेटफॉर्म बनाने में आपको दो तरह के स्टोन का यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे लाखा रेड ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हो तो भी चलेगा। रेड संबंधित जितने भी पत्थर आते हैं ब्राउन रेड संबंधित, वो आप नेचुरल स्टोन की प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना सकते हो। अब यहाँ पे आप ग्रीन स्टोन का भी यूज़ कर सकते हो। ये दो तरह के कलर और तत्व ही यहाँ पे आप किचन के अंदर यूज कर सकते हो, बाकी और कोई पत्थर यहाँ पे यूज नहीं करोगे। अब आपको खाना बनाते समय आपका मुंह कहाँ पे होना चाहिए और बर्तन धोने समय आपका सिंक यानी बर्तन धोने का साधन कहाँ पे होना चाहिए। तो जब भी आप रसोई घर के अंदर खाना बनाओ तो आपकी कुकिंग रेंज में जब भी आप गैस चूल्हा स्टोव की रचना करो तो वो हमेशा इस तरह से करो कि यहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा है तो उसका जो मुख है वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। यानी पूर्व दिशा यानी जहाँ पे सूरज भगवान की उदय होते हैं उस दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं। यानी खाना बनाते समय हमारा मुंह हमेशा पूर्व दिशा पे रहेगा। इस तरह से आपको आपके चूल्हे की स्थापना करनी है। और बर्तन के लिए आप ये दक्षिण दिशा का स्थान ले सकते हैं। वैसे तो ये भी स्थान गलत है, पर ये स्थान आपको लेना है, क्योंकि आपको गैस के अगल बगल कहीं पे भी पानी का स्थान रखना नहीं है, जो वास्तु दोष होता है। कई घरों के अंदर हमने इस तरह से देखा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे यहाँ पे एक उनका चूल्हा है और चूल्हे के बगल में ही पानी का स्थान है। तो इससे चूल्हा और पानी दोनों के तत्व विभिन्न है, विरोधाभास है, तो घर में कलेश बढ़ेंगे। इसलिए जब भी आपको रखना है तो पानी का और चूल्हे का स्थान और पानी का स्थान एक दूसरे से विपरीत रखिए। अगर आपके वहाँ पे फ्रिज है तो फ्रिज को आप पूर्व दिशा में भी सेट कर सकते हो रेफ्रिजरेटर को, या दक्षिण दिशा में भी सेट कर सकते हो। इस तरह से ये डिज़ाइन से अगर आप अपनी किचन बनाएंगे तो एग्जैक्ट वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्थान रहेगा। और यहाँ पे अगर आपको कलर करवाना है तो ऑफ वाइट कलर करवा सकते हो। फर्नीचर के अंदर आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, रेड कलर यूज़ कर सकते हो, वुडन कलर यूज़ कर सकते हो। ये एक सिचुएशन है जो वास्तु के हिसाब से है, क्योंकि वैदिक वास्तु के अंदर, एस्ट्रो वास्तु के अंदर यहाँ पे सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के संयोजन से ये पूरा स्थान आपको अन्नपूर्णा के आशीर्वाद दिलवाएगा। घर में रोग नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएगी, आपकी तरक्की होगी, पैसा बढ़ेगा, सुख शांति मिलेगी, हर तरह के सुख यहाँ पे इस घर के अंदर आपको प्राप्त होंगे। अगर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है,
तो दूसरा ऑप्शन आपको येलो कलर से या वाइट कलर से समझना है, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा उसके लिए वायव्य कोण के अंदर। यानी वास्तु के अंदर या अग्नि कोण में अग्नि का स्थान रखो या वायव्य कोण में अग्नि का स्थान रखो। ये जो स्थान है वो 1 नंबर है और ये है 2 नंबर। तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से येलो कलर के स्टोन या वाइट कलर के स्टोन से यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, पत्थर बनाना है। कुकिंग रेंज आपको पश्चिम दिशा में इस तरह से रखनी है। जब भी आप खाना बनाओ तो आपका मुंह हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। ये स्थिति है। यहाँ पे विपरीत है, अग्नि कोण के अंदर मुख हमेशा रहेगा पूर्व दिशा में। वायव्य कोण में जब भी किचन होगा तब खाना बनाने समय आपका मुख पश्चिम दिशा में रहेगा और आपको यहाँ पे जल का स्थान रखना है। ये स्थान कभी भी और दिशा में मत रखना, उत्तर दिशा की तरफ। अगर गलती से इधर भी वही रूल्स है, अगर आपने जल का स्थान, अग्नि और जल का स्थान एक लाइन में रख दिया तो दोनों विभिन्न तत्व है, घर में कलेश बढ़ेंगे। तो ये दो स्थिति है किसी भी घर के अंदर, चाहे वो किराए का घर हो, खुद का घर हो। तो रसोई घर का स्थान, किचन का स्थान वास्तु के हिसाब से सिंपली भाषा में इस तरह से करा जाएगा। यहाँ पे आप ऑफ वाइट कलर, येलो कलर, वाइट कलर ले सकते हो। यहाँ पे रेड कलर, ग्रीन कलर या ऑफ वाइट कलर ले सकते हो। ये किचन इस तरह से सेट करना है जिससे ब्रह्मस्थान हमेशा हमारा ओपन रहेगा। नॉर्थ दिशा में कोई भी तत्व नहीं आएगा, ईशान कोण में भी कोई अग्नि तत्व नहीं आएगा, नैऋत्य कोण में भी कोई अग्नि तत्व नहीं आएगा। इस तरह से अगर आप किचन बना रहे हो तो 100% आपके वहाँ पे किचन संबंधित कोई भी वास्तु दोष नहीं रहेगा, जिससे आपकी जिंदगी और सरल और सुख शांति समृद्धि वाली रहेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ग्राफिक्स द्वारा आप अपने घर के सरल भाषा में वास्तु को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर